सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजीत कुमार है और आज मैं आप सबके सामने ना एक ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया कि हम कई बार अपने कामों को बीच में छोड़ देते हैं। तो आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ ना आप काम में जुट जाइए। इस पे एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? वो स्टोरी क्या है, ठीक है? कि एक मकड़ी था, उसने अपने जाल बनाने के लिए बिल्कुल एक उपयुक्त सा जगह का तलाश कर लिया। और वो मकड़ी चाहती थी कि मैं यहाँ पे जाल बनाऊँ, ऐसा स्थान हो जहाँ ढेर सारे कीड़े-मकोड़े आएँ, मक्खियाँ आएँ, उसमें फँस जाए। और इस वजह से वो मज़े से खाते-पीते, आराम करते हुए अपना ज़िंदगी बिताना चाहती थी वो मकड़ी। उसने क्या किया, एक घर के एक कोने को पसंद किया कि भई मुझे यहाँ पे जाल बनाना है। वहाँ जाल बनाने की तैयारी में वो जुट गई, एकदम पूरे जी-जान से जुट गई। उसने जाला बनाना शुरू किया ही था कि वहाँ से एक बिल्ली गुज़र रही थी और वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। मकड़ी ने जब उस बिल्ली से पूछा कि भई क्यों हँस रही हो तुम? मैं तो बिल्ली ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पे हँस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह स्थान कितना साफ-सुथरा है? यहाँ ना कीड़े-मकोड़े हैं, ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाल में फँसेगा कौन? बिल्ली की बात सुनी मकड़ी को ये अच्छा लगा और उसने अपने मन से ये विचार त्याग दिया यहाँ पे जाल बनाने का और फिर वो लग गई दूसरे जगह अपनी तलाश जगह जहाँ पे कि जाल बनाया जाए। और उसे घर के बरामदे में लगी हुई एक खिड़की नज़र आई कि मैं इस खिड़की में जाल बनाए। उसने जैसे ही आधा जाल बुना ही था, मेहनत करके उसने आधा जाल बुना था और उसके दिमाग में चल रहा था कि भाई अब यहाँ पे मेरा जो जाल कंप्लीट होगा, यहाँ पे कीड़े-मकोड़े आएँगे, मैं उन्हें खाऊँगी, ठीक है? ऐसा चल रहा था कि तभी वहाँ पे जो है सो चिड़िया आई और चिड़िया ने बोला कि अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कि यहाँ जाला बुन रही है, यहाँ पे तो तेज़ हवा आएगी और ये जाला तुम्हारा उड़ जाएगी, ठीक है? बेवकूफ़ है तू, बंद कर इसको जाल बनाना। और मकड़ी को चिड़िया की बात भी सही लगी। उसने तुरंत खिड़की से जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूँढने लगी। ढूँढते-ढूँढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारियों पर पड़ा और उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहाँ जाके जाला बुनने लगी, तभी एक कॉकरोच वहाँ पे कॉकरोच आया और उससे बोला कि भई इस स्थान पे जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सारी मेहनत तुम्हारी बेकार हो जाएगी। और मकड़ी को कॉकरोच की बात भी समझ में आ गई और अलमारी में जाला बनाना बंद करके दूसरे स्थान की खोज में लग गई। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन उसका निकल गया था, थक के चूर हो गई थी। भूख-प्यास से उसका हालात जो है सो मारे हो गया था और उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरी जगह फिर जाला बना सके और थक-हार कर वह एक स्थान पे बैठ गई, वहीं पे एक नन्ही चींटी भी बैठी थी। थकी-हारी मकड़ी को देखकर चींटी बोली, "मैं तुम्हें सुबह से ही देख रही हूँ, तुम जाल बनाना शुरू करती हो और दूसरे की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। तुम जाल बनाना शुरू करती हो, दूसरे की बातों में आके अधूरा छोड़ देती है। ठीक है? जो दूसरे की बातों में आता है, उसका हश्र ना तुम्हारे जैसा ही होता है।" चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी कि ये मैंने क्या किया? यानी कि मैं दूसरे की बातों में आके अपना जो काम जो मैंने लिया था अपने हाथों में, जिससे मेरा भला हो सकता था, उसको छोड़ दिया। दोस्त, अक्सर ऐसा ही होता है। हमारे और आपके साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी हम कुछ नया करने चलते हैं, जब भी कुछ हम नया करते हैं, तो हमारे आपके आस-पास नकारात्मक मानसिकता के लोगों की भरमार है और वो हमें हतोत्साहित कर देते हैं। भविष्य में परेशानियाँ, समस्याओं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार उनकी बातों में आकर हम अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जबकि वो काम पूरा होने के कगार में है और बाद में समय निकल जाने के बाद हम पछताते रहते हैं। तो आवश्यकता यह है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें, जो भी काम आप शुरू कर रखे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं,
सोच विचार के करें और उसको पूरी आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएँ, दिलो-जान से जुट जाएँ। काम अवश्य पूरा होगा, जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, तो लक्ष्य के प्रति अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ लक्ष्य देखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप सब अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होंगे और जो भी काम हाथ में लिया है, उसको ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।